गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। कैसे हैं आप सब। आज है हमारी वीडियो नंबर 2। बच्चे कल आप सबने पढ़ा कि जब आप 10th के बाद कॉमर्स स्ट्रीम में आते हो तो कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर बेसिकली हमारे पास 3 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कि रिलेट करते हैं हमारे कॉमर्स फील्ड से, जो है बच्चे अकाउंट्स, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। तो बच्चे आज जो हमारा सेशन है ये अकाउंट्स के ऊपर है। आज मैं आपको कोई भी ऐसी बात नहीं बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स में हमने क्या पढ़ना है, बिजनेस में हमने क्या पढ़ना है, मैनेजमेंट क्या है, कुछ नहीं। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली अकाउंट्स के बारे में। तो बच्चे सबसे पहले एक चीज आपको जानना बहुत जरूरी है कि जो अकाउंट्स है ये बैकबोन ऑफ द कॉमर्स स्ट्रीम है। कहने का मतलब आपके पास मैथ्स होगा, इकोनॉमिक्स होगी, बिजनेस होगा, ठीक है जी। पर बच्चे जो आपका अकाउंट्स है ये सबसे अलग अपनी एक इंपॉर्टेंस रखता है। अगर किसी बच्चे को कॉमर्स आती है पर उसको अकाउंट्स नहीं आता तो बच्चे वो वही हो जाएगा अ पर्सन विदाउट हिज बैकबोन, यानी बैकबोन के बिना कोई भी इंसान सरवाइव नहीं कर सकता। ऐसे ही विदाउट कॉमर्स, विदाउट अकाउंट्स हमारा कॉमर्स जो स्ट्रीम है हमारी, ये बच्चे सरवाइव नहीं कर सकती, ठीक है जी। तो आपको पता चला होगा कि अकाउंट्स हमें आना कितना जरूरी है। कुछ बच्चों का मानना है कि अकाउंट्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, कुछ का कहना है अकाउंट्स बहुत इजी सब्जेक्ट है। बिलीव मी स्टूडेंट्स, अकाउंट बहुत ज्यादा इजी सब्जेक्ट है। आप जब अकाउंट्स पढ़ोगे यहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर उसके बाद भी आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में या किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैंने आपके साथ अपने दोनों नंबर शेयर किए हैं, आप कभी भी उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है जी। चलो जी, आज हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। इससे पहले स्टूडेंट्स हम बात करेंगे, हमारे सब्जेक्ट का नाम है अकाउंट्स। क्या कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है अकाउंट्स होता क्या है? कुछ स्टूडेंट्स अपने फादर से सुनते होंगे बिजनेस के अकाउंट्स मेंटेन नहीं हुए, काफी डिले हो गया है, आज हमारे बिजनेस के अकाउंट्स चेक हुए थे। तो आपने ये वर्ड सुना तो काफी है कि अकाउंट्स होता क्या है, पर क्या आप जानते हैं कि एक्चुअली अकाउंट वर्ड का मतलब है क्या? ठीक है जी, हम उसी की बात करते हैं। आज हमें जो वर्ड सीखना है उसका नाम है अकाउंट्स। इस वर्ड को समझने के लिए एक वर्ड है जिसका नाम है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या है बेटा? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हमें यह वर्ड सीखना पड़ेगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता क्या है। जैसे ही हमें यह वर्ड क्लियर होगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता क्या है, उसके साथ साथ हमें यह भी क्लियर हो जाएगा कि अकाउंट्स क्या होता है। देखते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन is a combination of two word, one is finance, another is information. फाइनेंस का मतलब आप सब जानते हैं, फाइनेंस मींस मनी। क्या है बच्चे? फाइनेंस का मतलब मनी। और इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन। तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो रिलेटेड है मनी से वो कहलाएगी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अगर आपको कोई भी किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन मिलती है और आपको लगता है इस इंफॉर्मेशन में मनी इन्वॉल्व है तो आप कह सकते हो ये इंफॉर्मेशन एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल, आइए एग्जाम्पल समझते हैं। आपके आसपास कोई करियाना शॉप होगी जिसको आप डिपार्टमेंटल स्टोर भी कह सकते हो। अब देखते हैं इस शॉप की मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देता हूं, आपको यह बताना है क्या यह इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है या नॉर्मल इंफॉर्मेशन है। आइए देखते हैं। इस शॉप ने कुछ अपने गुड्स सेल किए हैं। क्या किए बेटा? गुड्स अपने सेल किए हैं 50,000 रुपीज की। इस शॉप ने कुछ गुड्स परचेज भी किए हैं। गुड्स परचेज 30,000 रुपीज की गुड्स परचेज की इसने। उसके बाद इसके पास कुछ इसके सर्वेंट थे, इसके नौकर थे, जिसको इन्होंने सैलरी पे की है 10,000 पर मंथ। हर महीने 10,000 की सैलरी पे की है। और अगर कोई शॉप
हम रन करेंगे तो बट ऑब्वियस है, जैसे हमारे घर का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आता है तो इस शॉप का भी कुछ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस होगा, जिसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। ये है 2000 रुपीज पर मंथ। आइए देखते हैं, इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। हाँ जी, एक और बात, जो भी मैं आपको समझाऊंगा पहले आपको नोट नहीं करना, पहले आपको इजीली बैठ के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। आजकल तो वैसे ही हमारी ऑनलाइन क्लास है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, उसके बाद आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो, और मैं भी आपको टाइम दूंगा कि आप इसको रिकॉर्ड कर सको। ठीक है जी? हाँ जी। तो एक डिपार्टमेंटल स्टोर की हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन आई कि उसने इतने रुपीस के गुड सेल किए, इतने रुपीस की परचेज की, इतने रुपीस की सैलरी पे की, और इतने उसने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बियर करे। तो देखते हैं क्या इस सारी इंफॉर्मेशन में कुछ मनी है। हाँ जी, गुड्स सेल करेंगे, मनी इन्वॉल्व है, गुड्स परचेज की, इसमें भी मनी इन्वॉल्व है, सैलरी पे की, मनी इन्वॉल्व, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे किए, इसमें भी मनी इन्वॉल्व है। यानी इस डिपार्टमेंटल स्टोर की हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मनी है। हम बोल सकते हैं इसको दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ दैट डिपार्टमेंटल स्टोर। इस डिपार्टमेंटल स्टोर की हमारे पास कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आ चुकी है। ठीक है जी, आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या होती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये सारी की सारी मेरे बेटा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि इस कंपनी ने, इस स्टोर ने इतना सेल किया, इतना इसने परचेज किया। ठीक है जी, अब ये बात आपको क्लियर है, आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है बेटा आप सबसे, मैं बात करूंगा जो हमारा ह्यूमन माइंड है ना, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। सर लिमिटेशंस? हाँ जी बेटा लिमिटेशंस। सर ये लिमिटेशन कैसे? ओके चलो ट्राई करते हैं। क्या बेटा आपको किसी को याद है कि आपने 4 दिन पहले बिफोर 4 डेज डिनर में क्या डिनर किया था? हो सकता है किसी को याद हो। क्या आपको याद है 5 डेज बिफोर हमने क्या खाया, हमने ब्रेकफास्ट में क्या किया, हमने इवनिंग स्नैक्स में क्या लिया, हमने लंच में क्या लिया? हो सकता है आपको 3, 4, 5, 6 दिन तक का याद हो, पर बेटा उससे ज्यादा आपको याद नहीं होगा। अगर आज मैं आपसे पूछूं कि आपने 1 मंथ बिफोर क्या खाया था, किसी को भी याद नहीं होगा, है ना? तो देखो हम सिर्फ एक दिन में 3 बार खाना खाते हैं, जनरली ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। एक फुल डे में हमने सिर्फ 3 बार लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर किया, उसके बावजूद हमें याद नहीं कि हमने क्या खाया, है ना? हम भूल जाते हैं। तो ऐसे ही एक शॉप के अंदर डेली के कितने कस्टमर आते होंगे जिनको वो सेल करता होगा, डेली की वो कितनी परचेजेस करता होगा, कितने इंप्लॉइज को सैलरी पे करता होगा एक सेकेंड, सॉरी बेटा, कितने इंप्लॉइज को वो सैलरी पे करता होगा। आप देख सकते हैं ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन को कोई भी शॉपकीपर, कोई भी बिजनेसमैन, मेरे बेटा कोई भी बिजनेसमैन अपने माइंड में स्टोर नहीं कर सकता। तो इसके लिए वो क्या करता है, जनरली आप सब जानते हैं, इसके लिए बेटा वो एक रजिस्टर मेंटेन करता है। आप इसको रजिस्टर भी बोल सकते हो, आप इसको कोई नोटबुक भी बोल सकते हो, आप इसको सिंपल देसी लैंग्वेज में एक कॉपी भी बोल सकते हो बेटा। ठीक है जी, तो क्या किया इस शॉपकीपर ने, इस रजिस्टर के अंदर, इस नोटबुक के अंदर, इस कॉपी के अंदर अपनी कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर लिया। क्यों रिकॉर्ड कर लिया? जनरली आप देखते भी हैं मेरे बेटा, जब आप किसी शॉप पर जाते हैं और आप बोलते हैं कि भैया आज मेरे पास पैसे पे करने के लिए नहीं है, मैं आपसे ये गुड्स उधार, ये सामान मैं आपसे उधार खरीदना चाहता हूं, या ऑन क्रेडिट आई वांट टू परचेज। उस केस में क्या करता है बेटा वो शॉपकीपर, वो एक कॉपी निकालता है और आपकी ट्रांजैक्शन को उसके अंदर नोट कर लेता है ताकि वो उसको कभी भी भूल ना जाए, है ना बेटा? तो ऐसे ही एक शॉप के अंदर जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ट्रांजैक्शंस होती हैं, ये शॉपकीपर क्या करता है, इस रजिस्टर के अंदर, इस नोटबुक के अंदर अपनी सारी की सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर लेता है। बच्चे आइए आपको बात समझ। तो बच्चे देखो, जिस कॉपी, जिस रजिस्टर, जिस नोटबुक के अंदर एक कंपनी, एक बिजनेस की सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है, उस कॉपी, उस रजिस्टर को हम अकाउंट बोलते हैं। क्लियर हुआ बेटा? क्या है अकाउंट? दोबारा से रिपीट करते हैं, एक ऐसा रजिस्टर
जिसके अंदर सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड है उसको हमने क्या बोला बच्चे? अकाउंट्स बोला। तो बेटा चाहे वो कोई चाय बेचने वाला है, टी सेलर है, या कोई बड़ी कंपनी रिलायंस, हर एक बिजनेस में उनके छोटे छोटे अकाउंट्स मेंटेन होते हैं कि हमने कब किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है। जिस कॉपी, जिस रजिस्टर के अंदर सारी वो अपनी बिजनेस की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है ताकि वो भूल ना जाए, उस रजिस्टर, उस कॉपी, उस नोटबुक को हम क्या कहते हैं? अकाउंट्स कहते हैं। तो बेटा आई होप आपको ये टर्म क्लियर हुई हो, व्हाट इज अकाउंट। तो बच्चे अकाउंट समझने के लिए एक वर्ड है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब है एनी इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू फाइनेंस, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और व्हाट इज अकाउंट्स? एक कॉपी, एक रजिस्टर के अंदर जिसके अंदर हम सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर देते हैं, उस कॉपी, उस नोटबुक, उस रजिस्टर को हम बेटा क्या बोलते हैं? उसको हम अकाउंट्स बोलते हैं। अब बच्चे एक क्वेश्चन आता है यहां पे, देन सर अकाउंट तो हमें समझ आ गया, ओके वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन आया कि सर एक वर्ड है अकाउंट्स, काफी दिनों से हम इसके बारे में सोच रहे थे, पता नहीं +1 में आएंगे अकाउंट्स क्या होगा, क्या अकाउंट्स में पढ़ना है हमने। आज आपको वर्ड क्लियर हो गया कि अकाउंट्स क्या होता है। हर बिजनेस की कुछ बुक्स होती हैं जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है, उस बुक्स को हम अकाउंट्स कहते हैं। अब इसी से निकल के आई एक टर्म है हमारी अकाउंटिंग। क्या है बच्चे? अकाउंटिंग। सर अकाउंटिंग क्या होता है? बच्चे देखो, अकाउंट्स होता है द बुक और रजिस्टर इन विच ऑल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस इज रिकॉर्डेड इज कॉल्ड अकाउंट्स। एंड व्हाट इज अकाउंटिंग? द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड अकाउंटिंग। व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को उठाया और बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया, नहीं बच्चे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करने की एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को अकाउंटिंग कहा जाता है। तो बच्चे दोबारा से रिपीट करते हैं, व्हाट इज अकाउंटिंग? द प्रोसेस बाय विच फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज रिकॉर्डेड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। क्लियर है जी? ओके बच्चे, इसको आप नोट भी कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में, है ना? ओके अच्छा एक और बात बेटा, आज हमने चैप्टर नंबर 1 शुरू नहीं किया, ठीक है ना? आज हमने चैप्टर नंबर 1 शुरू नहीं किया, हमने अपना चैप्टर नंबर 2 शुरू किया है। चैप्टर नंबर 2 शुरू करने का रीजन क्या है? बेटा देखो, अभी तक आपने कुछ हिंदी वर्ड्स पढ़े हैं, है ना? फिर आपने कुछ इंग्लिश वर्ड सुने आज तक जो आपके इंग्लिश डिक्शनरी में मिलते हैं। बेटा अकाउंट शुरू करने से पहले मैं आपको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी समझाना चाहता हूं कि अकाउंट्स की कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं, ताकि जब मैं उन टर्म्स का नाम लूं तो अंडरस्टैंड कर पाओ कि सर किस चीज के बारे में क्या हमें समझाना चाहते हैं। ठीक है जी? तो मेरे बेटा अकाउंट्स की हमने आज 2 टर्म सीखी हैं। पहली टर्म है अकाउंट्स अपने आप में क्या है, और दूसरा अकाउंटिंग क्या है। ठीक है जी? अब हम बात करेंगे हमारी टर्म नंबर 3। टर्म नंबर 3 देखते हैं। टर्म नंबर 3 क्या बेटा? इस टर्म का नाम है कैपिटल। बहुत सारे बच्चे इस नाम से अवेयर होंगे, कैपिटल। हां, हिंदी में इसको बोलते हैं पूंजी। क्या बोलते हैं जी? पूंजी। जमा पूंजी नहीं, पूंजी। ठीक है जी? वैसे आपको इस वर्ड की नीड नहीं है, पर ठीक है, जो बच्चे बिल्कुल हिंदी समझते हैं उनके लिए वर्ड था पूंजी। तो आइए अब हम समझते हैं कैपिटल क्या होता है। देखो बेटा, आज हमने कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है। क्या करना है? कोई नया बिजनेस रन करना है। सपोज करो मैं घर बैठा हूं, मैंने सोचा कि चलो यार मार्केट में ना एक सैलून ओपन करते हैं या अपनी एक एकेडमी ओपन करते हैं। तो बच्चे किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए कुछ पैसे की जरूरत होती है, कुछ फाइनेंस की जरूरत होती है, कुछ मनी की जरूरत होती है। तो बेटा होता क्या है, जब हम अपने पॉकेट से, जब एक ओनर अपनी पॉकेट से पैसा या कोई भी चीज अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल। ठीक है? इसको अच्छे समझते हैं। कैश और
एनीथिंग इन काइंड, कैश और एनीथिंग इन काइंड इन्वेस्टेड बाय ओनर, इन्वेस्टेड बाय ओनर into the business, into the business cash or anything in kind invested by the owner into the business is called sorry, capital, is called capital. कैश, बच्चे अब कुछ वर्ड्स को मार्क करेंगे, कैश और एनीथिंग इन काइंड इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैश या कोई भी चीज जब कोई ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। होप सो आपको क्लियर हुआ हो कैश क्या होता है। कैश मतलब पैसा, ओनर क्या है, ओनर मतलब मालिक, उस बिजनेस को रन करने वाला। बेटा बस पॉइंट है एनीथिंग इन काइंड। सर ये एनीथिंग इन काइंड का मतलब क्या है, ध्यान से समझना बच्चे इस बात को, एनीथिंग इन काइंड क्या होता है। चलो एक एग्जांपल समझ आती है आपको बात। बच्चे सपोज करो मेरे पास घर पर एक व्हाइट बोर्ड पड़ा है। क्या पड़ा है बच्चे, एक व्हाइट बोर्ड पड़ा है जो मैंने अपनी स्टडी के दौरान लिया था। जब मैं पढ़ता था तो मैंने प्रैक्टिस के लिए एक व्हाइट बोर्ड ले लिया था। आज मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई तो मुझे लगा कि यार क्यों ना मैं अपनी एकेडमी ओपन करूं। क्या करूं, मैं अपनी लॉजिकल एकेडमी ओपन करूं। और बच्चे मैंने अपनी एकेडमी ओपन कर दी। जब मैंने एकेडमी ओपन की तो मैंने कुछ पैसा अपनी एकेडमी में इन्वेस्ट किया। चेयर्स लेके आया, मैं मार्कर्स लेके आया, एसी लेके आया, फैंस लेके आया, ये सारी की सारी चीजें मैं पैसे से ले आया। तभी मेरे दिमाग में आया कि यार मुझे एकेडमी के लिए एक व्हाइट बोर्ड चाहिए। क्या चाहिए बेटा, व्हाइट बोर्ड। अब मेरे को एकदम दिमाग में आया कि जो व्हाइट बोर्ड है वो तो मेरे घर पर पड़ा है, मुझे उसके लिए पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मैं घर गया और व्हाइट बोर्ड को उठा के अपनी एकेडमी में फिक्स कर दिया। अब देखिए बच्चे, जब मैं व्हाइट बोर्ड को अपने बिजनेस में लेके आया तो मैं कोई कैश अपने बिजनेस में नहीं लेके आया, मैं कोई चीज लेके आया। तो ये व्हाइट बोर्ड भी मेरी कैपिटल मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी बच्चे, कैपिटल मानी जाएगी। कैश जो हम इन्वेस्ट करते हैं वो तो कैपिटल होता ही होता है। अगर हम कोई भी चीज घर से, चाहे घर का एसी उठा के एकेडमी में लगा दें, अपने बिजनेस में कोई भी चीज जब हम लगा देंगे उसको भी बच्चे नाम दिया जाएगा कैपिटल का। तो कैश मतलब पैसा, एनीथिंग इन काइंड मतलब कोई भी चीज। कैश और कोई भी चीज जब इन्वेस्ट करता है कोई भी ओनर, ओनर मतलब मालिक, अगर बच्चे मालिक इन्वेस्ट ना करे, हम बैंक से लोन ले लें तो वो कैपिटल नहीं होगी। कैपिटल का मतलब क्या है, वो पैसा ओनर का खुद का होना चाहिए, वो चीज ओनर की खुद की पर्सनल होनी चाहिए। हम ये नहीं कह सकते हमने फ्रेंड से पैसा लेके लगा दिया बिजनेस में तो कैपिटल होगी। नहीं बच्चे, वो फिर कैपिटल के अंदर नहीं आएगी, वो कोई और टर्म बन जाएगी जिसको हम फ्यूचर में सीखेंगे। ठीक है जी, दोबारा से रिपीट करता हूं, व्हाट इज कैपिटल, कैश और एनीथिंग इन काइंड invested by the owner into the business is called capital। क्लियर होगी बच्चे बात, वेरी गुड। इसको हल्का सा एक डायग्राम से समझेंगे हम। आइए जी मार्कर जी, आप भी आ जाइए। ये बच्चे एक बिजनेस है, ये क्या है मेरे बेटा, इसका एक ओनर है। ये बिजनेस है, ये ओनर है। जब ओनर ने अपने बिजनेस में 5 करोड़ रुपए लगा दिए, क्या लगा दिए बेटा, ओनर ने अपनी पॉकेट से 5 करोड़ रुपीस बिजनेस में लगा दिए, ओनर ने अपना पैसा बिजनेस को दे दिया, दैट इज कॉल्ड कैपिटल, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। आई होप बच्चों आपको ये टर्म क्लियर हुई होगी, कैपिटल क्या है। और हां बच्चे देखो, कैपिटल में एक चीज ध्यान रखने वाली है जो आपको बाकी बच्चों से अलग करेगी। बेटा बाकी बच्चे क्या बोलते हैं, सर कैश इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। पर जो लॉजिकल एकेडमी के बच्चे हैं वो कभी भी कैश वर्ड अकेला नहीं बोलेंगे, हमें क्या बोलना है, कैश और एनीथिंग इन काइंड, कैश और एनीथिंग इन काइंड
इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। तो हमें जो ध्यान रखना है वर्ड, वो कैश के साथ साथ एनीथिंग इन काइंड भी ध्यान में रखना है। आप जब एग्जाम में अगर कैपिटल की डेफिनेशन पूछे और आप एग्जाम में लिखा हो कैश और एनीथिंग इन काइंड, बच्चे वहीं पे टीचर समझ जाएगा कि ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, इसने हर चीज सिर्फ पढ़ी ही नहीं बल्कि समझी भी है और सीखी भी है। ठीक है जी, हमारी 3 टर्म्स क्लियर हो चुकी हैं। पहला था अकाउंट्स, द बुक और रजिस्टर इन विच ऑल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड इज कॉल्ड अकाउंट। दूसरा अकाउंटिंग, तीसरा कैपिटल। अब मेरे बेटा चौथा वर्ड क्या है? ड्राइंग। क्या है? ड्राइंग। बच्चे सिमिलर है, सिमिलर भी कह सकते हो और अपोजिट भी कह सकते हो कैपिटल का। कैसे मतलब? देखिए जी, ड्राइंग्स हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? ड्राइंग्स पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना इसको, हम ड्राइंग्स पढ़ रहे हैं। हम इसको यहां, चलो हम इसको रब कर देते हैं, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग इसको कर देते हैं रब। आपको समझ तो आ गया, हम बेसिक टर्म्स पढ़ रहे हैं। अब हमारी जो 4th टर्म है दैट इज ड्राइंग। ये कंपनी है, कंपनी मतलब एक बिजनेस है और ये इसका मालिक है, ओनर। बात कर सकते हैं ये रिलायंस है और ये है बेटा अंबानी। पता ना सबको, रिलायंस का मेन ओनर। ठीक है जी, ये कौन है मेरे बेटा? अंबानी है। अब ध्यान से समझते हैं हम इसको। जब अंबानी ने अपने बिजनेस में पैसा लगाया, फॉर एग्जाम्पल 5 करोड़ रुपए लगाए, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। ये तो सबको क्लियर है। अब बच्चे, अंबानी ने बिजनेस में पैसा लगाया, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है। हुआ क्या, उसको ना, सॉरी बेटा एक सेकंड, एक सेकंड मेरे बेटा, एक सेकंड। हाँ जी बेटा, अब बच्चे हम बात करेंगे कैपिटल की। कैपिटल बच्चे हो गया। अब हम बात करेंगे ड्राइंग्स की। बच्चे, अंबानी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, उसको घर पे पर्सनल काम के लिए कुछ पैसे चाहिए। अब उसने सोचा कि यार मैंने बिजनेस में पैसे लगाए भी तो थे। जब उसने बिजनेस में पैसा लगाया, उसको बोल दिया हमने कैपिटल। और जब हम बिजनेस से पैसा निकालते हैं, जब कोई ओनर अपने बिजनेस से वापस पैसा निकाल ले फॉर पर्सनल यूज, मार्क माई वर्ड, फॉर पर्सनल यूज, जब भी कोई ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाल लेता है, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। यहां पे बच्चे सेम चीज है, कैश और एनीथिंग इन काइंड विड्रॉ बाय ओनर फॉर इट्स पर्सनल यूज फ्रॉम इट्स बिजनेस इज कॉल्ड ड्राइंग। ठीक है जी। तो बच्चे, जब हमने इसमें से पैसा लगाया, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। जब बिजनेस से हमने पैसा लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने 2 करोड़ रुपीज ले लिए फॉर पर्सनल यूज, 2 करोड़ विड्रॉ, 2 करोड़ विड्रॉ, विड्रॉ मतलब बच्चे निकालना। जब हम 2 करोड़ रुपए इसमें से निकाल लेंगे, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। ठीक है जी, ये टर्म हो गई ड्राइंग। इसको अभी और एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से, 2 मिनट और दीजिए आप मुझे, आपको समझ आएगा। सर अकाउंट तो बहुत इजी है। हाँ जी बेटा, बोला था ना, वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू, आपको अच्छा लगा। आइए बेटा, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, ड्राइंग। कैश और एनीथिंग इन काइंड विड्रॉ by its owner for personal use from its business। जब भी कोई भी ओनर अपने बिजनेस से कैश या फिर एनीथिंग इन काइंड, बेटा अगेन कैश आपको समझ आता है,
एनीथिंग इन काइंड, कोई भी चीज जब आप बिजनेस से निकालते हो, विड्रॉ मतलब निकालना, कौन निकाल सकता है? ओनर। किस चीज के लिए? पर्सनल यूज। आप इस सबको बच्चे अंडरलाइन कर लेना, आप ऐसे बॉक्स नहीं बनाओगे, आपको अंडरलाइन करना है। कैश और एनीथिंग इन काइंड विड्रॉ बाय इट्स ओनर फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम इट्स बिजनेस। बच्चे आपको सब समझ आ गया बात रहेगी यहां पे एनीथिंग इन काइंड। फटाफट इसके एग्जांपल देखते हैं, इसको फिनिश करते हैं। सपोज करो बच्चे मेरी डिपार्टमेंटल स्टोर है, मेरा एक डिपार्टमेंटल स्टोर है। आज मेरे घर पे चीनी, शुगर, मेरे घर पर चीनी खत्म हो गई। अब मैं ये तो है नहीं कि बाहर से लेके आऊंगा किसी और शॉप से, तो बेटा मैं क्या करता हूं, मैं अपने शॉप में से एक चीनी 5 kg 10 kg जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है मैं उठाऊंगा और अपने घर लेकर चला जाऊंगा। तो बच्चे मैंने अपने बिजनेस से कोई पैसा नहीं निकाला पर्सनल यूज के लिए, मैंने क्या निकाला? एनीथिंग इन काइंड। कोई चीज जब मैं अपने बिजनेस से निकालता हूं फॉर पर्सनल यूज, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मेरे बेटा ड्रॉइंग्स। क्लियर हो गया? अगर हम कैश निकालेंगे या कोई अपने बिजनेस का सामान अपने घर ले जाएंगे पर्सनल यूज के लिए, तो उसको भी बोला जाता है बेटा ड्रॉइंग्स। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ओके मेरे बेटा, आज बस हमें सिर्फ 6 टर्म्स करनी है, 4 हमारी हो गई हैं। टर्म नंबर 5, इसका नाम है मेरे बच्चे एसेट। बेटा देखो, आपने अकाउंट्स वर्ड पहली बार सुना, अकाउंटिंग क्या होता है ये भी पहली बार सुना और समझा, कैपिटल क्या होती है आपके लिए न्यू वर्ड था, ड्राइंग क्या होती है ये भी आपके लिए न्यू वर्ड था। और अब बच्चे हम बात करते हैं, एक वर्ड है मेरे बेटा एसेट। सर क्या मतलब है एसेट का? बच्चे देखो, एसेट एक अकाउंटिंग वर्ड है। अगर हम इसको इंग्लिश डिक्शनरी में बात करें कि ये इंग्लिश डिक्शनरी वर्ड क्या यूज होता है, तो बच्चे एसेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी। क्या होता है बच्चे? प्रॉपर्टी। किसी भी इंसान की कोई भी प्रॉपर्टी, हिंदी में हम इसको बोलते हैं मेरे बेटा संपत्ति। ये हमारी संपत्ति है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी, अकाउंट्स में प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी ना बोलकर एसेट बोला गया है। एसेट इज अ अकाउंटिंग वर्ड ऑफ प्रॉपर्टी। क्लियर है जितनी बात? प्लस बच्चे हमेशा याद रखना, एसेट का मतलब है प्रॉपर्टी प्लस हमने अगर किसी से कुछ लेना है, फ्यूचर में मैंने किसी से कुछ लेना है, दैट इज कॉल्ड माई एसेट। समझ आ गई? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड माई एसेट। प्रॉपर्टी भी हमारी एसेट है, अगर हमने किसी से कुछ लेना है तो बच्चे वो भी हमारी एसेट है। अब प्रॉपर्टी एग्जांपल देखते हैं एसेट के। एग्जांपल क्या क्या एग्जांपल है बच्चे एसेट के, देखते हैं। एक बिजनेस के लिए बच्चे बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग हमारी खुद की है तो वो हमारी प्रॉपर्टी है, तो वो हमारे लिए क्या है? एसेट। बिल्डिंग। फर्नीचर, ठीक है जी। और क्या आएगा बेटा? कैश, बैंक बैलेंस, मशीनरी, कार, स्कूटर, बस, जो भी हमारे बिजनेस के पास है वो सब हमारी क्या होंगी बेटा? एसेट्स होंगी। एसेट समझ आइए बच्चे? लैंड, गोल्ड, ये सब बच्चे हमारे क्या हैं? एसेट्स हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी हैं। तो बच्चे क्लियर हुआ? कोई भी आपसे पूछे कि बेटा एसेट क्या होती हैं, तो आपने क्या बोलना है कि जो भी हमारी प्रॉपर्टी है उसको हम अपनी एसेट बोल सकते हैं। प्लस यहां पर बात खत्म नहीं हुई बच्चे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक बच्चे को बिल्डिंग का पता होगा, फर्नीचर का, ये सब पता होता है कि ये एसेट है। पर बेटा अगर हमने किसी से कुछ लेना है, विच वी हैव टू रिसीव, जो हमें फ्यूचर में रिसीव करना है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड माई एसेट। प्रॉपर्टी
प्लस अगर हमने किसी से कुछ लेना है तो वो भी हमारी एसेट है। बच्चों को ज्यादातर ये लेना है वाली बात नहीं क्लियर होती, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल हिंदी में लिखवाया है, बिल्कुल देसी लैंग्वेज जिसे आप कह सकते हो, है ना। विच वी हैव टू रिसीव प्लस जो ऑलरेडी हमारे पास है, जिसके हम मालिक हैं, वो हमारी प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चे, तो प्रॉपर्टी प्लस अगर किसी से भी कुछ लेना है तो हमारी क्या है, एसेट। जैसे सपोज करो किसी पर्सन से मैंने पैसे लेने हैं, वर्ड क्या है, लेना है ना, तो पर्सन मेरे लिए क्या है, एसेट है। इतना क्लियर है बच्चे, इससे आगे हम इसको नहीं पढ़ेंगे। लास्ट वर्ड मेरे बच्चे, लास्ट वर्ड, बस खत्म बेटा खत्म। आज का लेक्चर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है मेरे बेटा, खत्म। बच्चे क्या वर्ड है ये, लाइबिलिटीज। बेटा क्या वर्ड है लाइबिलिटीज, क्या मतलब है इसका। हमने एसेट्स पढ़ लिया बच्चे, लाइबिलिटीज क्या मतलब है सर लाइबिलिटीज का, which we are liable to pay, which we are liable to pay। बच्चे देखो, अगर हमने किसी से कुछ लेना है दैट इज कॉल्ड एसेट, अगर हमने किसी को कुछ देना है, फ्यूचर में वापस करना है, कुछ देना है, दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटी। वी आर लाइबल टू पे, जिसके लिए हम लाइबल है पे करने के लिए, वो हमारे लिए क्या है बच्चे, लाइबिलिटी है। विच वी आर लाइबल टू पे, वी आर लाइबल, अगर हम लाइबल टू पे हैं तो लाइबिलिटी, अगर हमें रिसीव करना है तो एसेट, पे करना है तो लाइबिलिटी, देना है तो लाइबिलिटी, लेना है तो एसेट। क्लियर है बच्चे, इतनी सी बात है। लाइबल, लाइबिलिटी का मतलब होता है बच्चे हिंदी में देनदारी। मतलब सपोज करो बेटा, मैंने कहीं से सामान खरीदा, मैंने गुड्स बाय किए ऑन क्रेडिट, उधार पर कहीं से सामान खरीदा, तो बच्चे फ्यूचर में मुझे पैसे पे करने हैं ना, तो बेटा मेरे लिए क्या हो गया, ये एक लाइबिलिटी हो गई। वो कहां पे आएगा मेरे बच्चे, लाइबिलिटी के अंदर आएगा। तो आपको क्लियर है बच्चे, ओके वेरी गुड। हाँ जी, एक हमने यहां सीखा अकाउंट्स क्या होता है, सेकंड अकाउंटिंग क्या है, थर्ड हमने सीखा एसेट्स, लाइबिलिटी, एक हमने सीखा आज कैपिटल, और एक हमने सीखा आज ड्राइंग्स। तो बच्चे ये 6 टर्म्स ऐसी हैं, आपसे कोई भी पूछे आपके पास इसका आंसर होना चाहिए। और जो नेक्स्ट क्लास के लिए आप आओगे, प्लीज़ इस सब को आपने रिवाइज करके आना है। और आई विल ट्राई कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जितनी भी हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं उसको पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर दूंगा, आप वहां पर जाके भी उसको देख सकते हो। जिसके पास टीएस ग्रेवाल की बुक है, आप इसको चैप्टर नंबर 2 है, वहां से रीड कर सकते हो। हाँ जी, पर बेटा जो मैंने पढ़ाया सिर्फ उतना रीड करना है आपने, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी आपने रीड नहीं करना। जो नहीं पढ़ाया वो नहीं पढ़ना, और जो पढ़ाया है वो जरूर पढ़ना है बच्चे। कंसिस्टेंट रहना है आपने डेली उसको रिवाइज करना है, जो आप मुझसे सीखते हो, तभी उसका बेनिफिट हो पाएगा, वरना बच्चे उसका कोई बेनिफिट नहीं है पढ़ने का। ठीक है जी, होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया बच्चे। आप सब अपने घर रहिए, है ना, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। स्टे सेफ, स्टे होम, बाय।